आइए बच्चों, उन्नयन पल्लव बांका में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। मैं आदित्य सर आप लोगों के साथ, और हम लोग पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्शन चतुर्भुज की रचना। तो हम लोगों ने तीन परिस्थिति को देखा था चतुर्भुज की रचना में, और हमने बताया था, जैसा कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, 5 परिस्थितियां हैं जिस पर आपको चतुर्भुज का निर्माण करना है। तो आइए चौथी परिस्थिति पर आज हम लोग चर्चा करें और उसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग बना करके देखते हैं। ठीक है, आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं चतुर्भुज की रचना। ठीक है, प्रश्न आपके सामने में है। चौथा जो हमारा केस है वह आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। चतुर्भुज की रचना करना जब 3 कोण और उनके बीच की 2 भुजाएं दी गई हो, यानी 3 एंगल मालूम है और उसके बीच का 2 साइड हमको पता है। तो आप एक्सरसाइज 7.4 में जाइए, आपके पास बुक होगा। तो उसका जो पहला सवाल है वो हमने लिया है, यहाँ पर हमने लिखा भी है, आप इसको देख सकते हैं कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें दिया हुआ है कि BC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल B दिया हुआ है 75 डिग्री, एंगल C 105 डिग्री एंड एंगल D इज़ 120 डिग्री। तो 3 एंगल मालूम है, 2 साइड मालूम है। ठीक है, तो हम लोग को जो है सो आज इसी से एक चतुर्भुज जो है सो हम लोग को बनाना है। आइए बना करके हम लोग इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए एंगल कौन कौन सा है, C और D है। तो C और D है, जिसके बीच का जो साइड है वो C और D को मिलाने वाली रेखा CD, इसलिए यहीं से हम शुरू करेंगे। रेखा खंड CD सबसे पहले हम खींचेंगे और यह दिया हुआ है कितना है कि 6.5 सेंटीमीटर। तो स्केल आपके पास होगा, आप स्केल का यूज करेंगे। 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड आपको खींचना है। ठीक है, स्केल हम रख लेंगे इस तरह से। ठीक है, और 0 पर हम इसको पहले पॉइंट आउट करेंगे और 6.5, यहाँ देखिए 6 और 7 के बीच में जो एक बड़ी लाइन दिखाई पड़ रही है वही है 6.5, इसको इससे मिला देना है। ठीक है, 0 पर जो हमने डॉट दिया था। ठीक है, ये आपका हो गया 6.5 और इसका नाम क्या है, तो CD है, तो हम लिख देंगे, है ना। एक एंड पर C और दूसरा D, और इसका जो डायमेंशन हमने लिया है दैट इज़ 6.5 सेंटीमीटर, इसको भी हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया 6.5। अब चलिए आगे का काम करते हैं। आगे क्या है कि दिया हुआ है C पर 105 डिग्री बनाना है। तो C पर 105 डिग्री, ये कंपास है, इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। C पर निडल को रखते हैं, ठीक है, और इसको हम रोटेट कराते हैं, यानी आर्क लगाते हैं इसको। ठीक है ना, तो 105 बनाना है। जहाँ पर ये कट हुआ सीधी रेखाखंड, इसको फिर से यहाँ से काटते हैं। फिर जहाँ कटा इस पॉइंट को लोकेट कीजिए, ये 60 है, इसको दोबारा काटिएगा, ये हो जाएगा, ये 120 हो गया। ठीक है, C पर हमको कितना बनाना है, 105 बनाना है। ठीक है ना, C पर बनाना है 105 डिग्री। तो 105 कैसे बनेगा, 120 और 90 को आप यदि बाइसेक्ट कीजिएगा तो आपको 105 डिग्री मिल जाएगा। एक काम कीजिए कि C पर इसको रखिए निडल को और इसको कट कीजिए तो आपको 90 मिले। ठीक है, इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, ये 90 डिग्री हो गया। और इसको लाइन हल्का खींचिए ताकि हमको 105 बनाने में हेल्प मिले। ठीक है ना, ये जो कटिंग पॉइंट था 90 वाला, उससे मिला करके हल्का लाइन दे दिया ताकि सिर्फ हम इस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकें, 90 डिग्री वाला जो पॉइंट आर्क पर। अब हम क्या करते हैं कि इसको बाइसेक्ट कर देते हैं। ये 90 है, ये 120 है, तो 90 और 120 दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, 105 होता है। यानी कि इस दोनों को यदि हम बाइसेक्ट कर दें तो 105 हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर निडल रखेंगे 90 पर, एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और फिर इसको बिना मोड़े 120 पर रख करके एक आर्क यहाँ लगाएंगे। तो ये जहाँ पर ये कट करेगा यही होगा 105 डिग्री का एंगल।
तो इसको पॉइंट सी से मिलाते हुए, ठीक है, पॉइंट सी से जो है सो इसको मिला करके और इसको आगे बढ़ा देना है। ये जो है ये हो गया, पॉइंट सी पर रखे और इसको इस लाइन को आगे बढ़ा दिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 105, 105 डिग्री, ये एंगल हमने बना दिया सी। अब आगे है डी पर है 120 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। सी पर है 105, तो 105 बना दिए। डी 120 है, तो डी पर आप 120 बना लीजिए। 120 बनाना बिल्कुल आसान है, ठीक है। डी पर रखिए निडल को और इसको एक बार घुमा दीजिए इस तरह से, ठीक है। जहाँ पे कटा वहाँ पे निडल को रखिए और एक आर्क यहाँ लगाइए, फिर जहाँ कटा फिर वहाँ पे रख करके दूसरा आर्क दूसरी तरफ लगा दीजिए। तो ये जो है आपका, ये पॉइंट आपका 120 डिग्री बताएगा, ठीक है ना। तो आपका डी 120 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, 120 इस तरह से हम मिला देंगे। डी को इससे होते हुए लाइन हम बढ़ा देंगे, तो ये जो है हमारा ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 हम यहाँ पर लिख भी देंगे, ये 120 डिग्री हो गया। तो सी डी खींच लिया, सी और डी एंगल जो है ये दोनों ही बन गया हमारा। अब क्या है हमारा, यहाँ देखिए बी सी साइड दिया हुआ है 3.5, बी सी, ये सी है ये डी है, तो बी नेचुरली यहाँ पर मिलेगा, सी के ऊपर में मिलेगा। कितना है, 3.5 है। तो हम क्या करेंगे कि 0 पे रखिए, 3.5 स्केल पर मेज़र कर लीजिए, ठीक है। 3.5 ये हुआ। अब सी पर हम रखेंगे निडल को और यहाँ पर हम कट करेंगे। जहाँ पर ये कटा ये पॉइंट आपका जो है, ठीक है, यही पॉइंट आपका बी है। बी 3.5 था, तो हम 3.5 मेज़र करके इसमें लिख दीजिए 3.5 सेंटीमीटर, इतना मेज़र करके हम आर्क लगा दिए। तो पॉइंट बी का हमको पता चल गया। अब हमको दिया हुआ है बी पर कितना एंगल बनाना है, 75 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा आप रोटेट कर लीजिए कॉपी को। बी जो पॉइंट है यहाँ पर आपको बनाना है 75 डिग्री, इस साइड से अंदर से लेना है, बाहर से नहीं। तो ऐसे लेकर के आप जो है इसको घुमाइए। आप चाहें तो सीधे प्रोटेक्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि ज़्यादा क्लिष्ट हो एंगल बनाना तो आप जो है सो प्रोटेक्टर के उपयोग, यानी ये चांद जो आप देख रहे हैं इससे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सिंपल हो तो इसका कंपास का उपयोग कीजिए, और ज़्यादा डेटा हो तो आप जो है सो प्रोटेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। हम तो इसी से कर रहे हैं, सीख भी लीजिए आप लोग इससे, ठीक है। 75 बनाना है, तो यहाँ पर रखेंगे। ये फर्स्ट कट ये 60 हो गया, और यहाँ पे जहाँ पे कटा वहाँ पे रख के फिर इसको घुमा देंगे, ये 120 हुआ। 90 को कीजिए लोकेट, ये 90 हो गया। 90 वाला पॉइंट पता कर लीजिए, बी से जो है सो मिला दीजिए इसको। ये इस पॉइंट को बी जहाँ पर हमारा है, ये हमारा बी है, इस पर रख करके हम जो है क्या करते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। ये बी का हम पता कर लिए। हमको बनाना है 75, तो ये 60 है, ये 90 है। 60 और 90 दोनों प्लस कीजिएगा तो 150, उसको आधा कीजिए तो 75, यानी 60 और 90 को यदि हम बाइसेक्ट कर देंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। तो वही कीजिए, 60 पर निडल को रखिए, एक आर्क यहाँ पे लगाइए, अब फिर इसी को बिना मोड़े 90 को रखिए इस तरह से, और इसको कट कीजिए इसी आर्क को। जहाँ कटेगा वही आपका हो गया 75 डिग्री। तो इस पॉइंट को आप लोकेट कर लीजिए, ये हो गया। अब बी पॉइंट से होते हुए 75 बनाते हुए इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये 75 का पॉइंट हमको मिला हुआ है, तो इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। जहाँ भी मिलेगा वो पॉइंट ए होगा, इस पर जहाँ कटेगा यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट ए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो है चतुर्भुज ABCD बन करके आपका तैयार हो गया। 2 डायमेंशन दिया हुआ था, BC 3.5, CD 6.5 और 3 एंगल 120, 105 और एंगल बी दिया हुआ था 75। तो 75 डिग्री यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। इस तरह से आपका चतुर्भुज बन गया। उसके बाद हम आपको बताए थे कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखिएगा, है ना। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि जो जो काम किए वही लिख देना है। पहले क्या लिखेंगे कि एक आधार रेखा CD लिया, ठीक है।
सी पर 105 डिग्री का कोण बनाया, डी पर 120 डिग्री कोण बनाया, ठीक है। और उसके बाद जो है सो हम लोग क्या करते हैं, बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर लेकर के एक आर्क लगाते हैं, जहाँ कटता है वो पॉइंट बी हो जाता है। तो बी हमको पता हो गया, लिखेंगे पुनः बी पर 75 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, जो डी से 120 डिग्री बनाने वाली रेखा से बिंदु ए पर मिलती है, और यही चतुर्भुज अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी हुआ। तो बस इसको 4 लाइन आपको अलग से लिख देना है। तो ये आपका जो है सो फोर्थ था केस, चौथी परिस्थिति थी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक और परिस्थिति जो अंतिम है चतुर्भुज के रचना से संबंधित, उसको हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक आप अभ्यास कीजिए। एक्सरसाइज 7.4 का सारा प्रॉब्लम इसी पैटर्न पर है, इसी तरह से सारा बन जाएगा। ओके, तो तब तक आप लोग जो है सो पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। हम उम्मीद करते हैं आपसे भी सारा बन जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। धन्यवाद।